जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, ये अपनी बायोलॉजी की क्लास हो रही है जिसमें हमने ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब आज बात करते हैं कि ब्लड जिनमें बहता है, अर्थात वे नलिकाएं जिनमें ब्लड बहता है उन्हें रक्त नलिकाएं कहते हैं या रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। तो अब कुछ ब्लड शुद्ध होता है, कुछ ब्लड अशुद्ध होता है, अर्थात जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसे शुद्ध ब्लड और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। तो कुछ नलिकाएं होती हैं जो अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, कुछ नलिकाएं होती हैं जो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो ये जो धक धक करके चलती हैं, जिसे हम लोग गाँव में नाड़ी बोलते हैं और कुछ लोग नब्ज बोलते हैं, जहाँ पर उंगली रख के देखा जाता है कि नाड़ी चल रही है कि नहीं। तो वो क्या होती हैं, आपकी शुद्ध रक्त वाली होती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जबकि ये जो ऊपर से दिखाई देती हैं, ये ऊपर की नसें जो दिखाई देती हैं, इनमें अशुद्ध रक्त होता है। तो अपने को चर्चा करनी है। तो चलिए, अपना जो बच्चा था छोटा सा, कलुआ पहुँच गया स्कूल, एडमिशन करा दिया गया है कलुआ पहुँचा स्कूल। तो मैडम जी पढ़ाई रही थी वाहिनियाँ। कल्लू बोले, मैडम जी क्या होता है? तो मैडम जी बोली कि जिनमें रक्त बहता है, अर्थात वे नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है उन्हें क्या कहते हैं? रक्तवाहिनियाँ कहते हैं। कल्लू बोला, हाँ मैडम जी ठीक है। बोला, तभी तो सोचा करते हैं कि खून तो यहाँ पर दिल, वो जो हार्ट होता है आपका, ब्लड को पंप करता है। बोला, यहाँ काट देते हैं, यहाँ भी खून निकलता है, पैर में काट देते हैं, तो इसका मतलब कोई नाली टाइप बनी है छोटी छोटी, उन्हीं में ब्लड बहता होगा। मैडम बोली, हाँ अच्छा, बहुत समझदार। अब बोला, मैडम जी पढ़ाने लगी। भैया अब हमें मैडम जी मत बनाई देना, समझने के लिए आपके है। बोली, रक्त में 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं। अच्छा, एक तो आपका हो जाता है धमनी, आर्टरी इंग्लिश में बोलते हैं, सिरा इंग्लिश में वेन बोलते हैं, सिरा, और आ जाती हैं आपकी रक्त केशिकाएं। क्या चीज़ साथी? केशिकाएं। ये 3 प्रकार की, समझ लीजिए, नालियां हैं जिनमें आपका रक्त बहता है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये अपना कलुआ थोड़ा अच्छा से बनाई दें यार। ये कलुआ यार, अपनी आर्ट बहुते बेकार है, समझ लीजिए। अब यहाँ पर है उसका का हार्ट यो। अब देखिए क्या होगा कि कुछ नलिकाएं होंगी जो हार्ट से क्या होंगी, ब्लड को ले जाएंगी इधर उधर, यो इस प्रकार ये क्या कर रही हैं, ब्लड को ले जा रही हैं, इधर उधर पंप कर रही हैं। और अब क्या होगा, कुछ नलिकाएं होंगी जो ब्लड को लाएंगी इधर फिर से, यो। तो जो लाएंगी, जो हृदय से बॉडी के अन्य पार्ट में ब्लड को भेजने का काम करती हैं, इन्हें बोलते हैं धमनी। और इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। और जबकि जो ये बाहर से लाएंगी, इनको बोलते हैं क्या साथी? सिरा। और इनमें होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका ब्लड। अर्थात जिनमें शुद्ध रक्त बहता है उन्हें बोलते हैं धमनी, जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है उसको बोलते हैं सिरा। तो धमनी में क्या होता है साथी? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, अर्थात ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। यहाँ पर लिख लीजिए, ऑक्सीजन प्लस रक्त बहता है। सिरा में क्या होता है साथी? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रक्त क्या होता है? बहता है। अच्छी बात। अब थोड़ा सा अंतर हो जाता है भैया
एक होती है फुफ्फुस धमनी और एक होती है फुफ्फुस शिरा। तो आपको पता होगा जो आपके रक्त को छानने का काम करता है वो करता है आपका कौन? फेफड़ा। और जो हृदय होता है, हृदय से जो नलिका ब्लड को छनवाने के लिए किस में जाती है? आपके फेफड़े में जाती है, उसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। ओके। और इस धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो एक अपवाद होता है, लिखिए फुफ्फुस, फुफ्फुस इसे लिखेंगे इतने एक फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, इसमें क्या होता है साथी? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। और एक होता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा क्या करता है? फिर जो छना हुआ ब्लड होता है उसको कहाँ से? फेफड़े से हृदय में लाता है। और जो चीज़ अन्य बॉडी पार्ट से रक्त को किस में लाए? हृदय में, वो होती है शिरा। तो लिखिए फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेट शिरा क्या होता है? इसमें साथी शुद्ध रक्त होता है। ये दो अपवाद हैं और इस पोर्शन से यही दोनों पूछे जाते हैं। शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। तो फुफ्फुस शिरा में क्या होता है साथी? शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में होता है अशुद्ध रक्त। मैंने आपको बताया था कि धमनी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए इनकी क्या होती हैं? दीवारें बहुत मोटी होती हैं। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा? मोटाई ज़्यादा दीवारों की रखी जाएगी। तो जो फुफ्फुस धमनी की दीवार होती हैं बहुत पेशी अर्थात बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, मोटी होती हैं। पेशी दीवार क्या होती हैं? बहुत मोटी होती हैं। इनमें क्या होता है साथी? इसकी विशेषता होती है इसमें वाल्व लगे होते हैं। जैसे कि ये नलिका है, थोड़ी थोड़ी दूर में क्या होगे साथी? इस प्रकार वाल्व लगे होते हैं ताकि ब्लड वापस ना जाए। इनमें वाल्व लगे होते हैं। तो इनमें क्या होता है? शिराओं में या इनमें वाल्व पाए जाते हैं। अब केशिका क्या होती हैं? शिरा जिनमें अशुद्ध रक्त, धमनी जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त, ये अपवाद होता है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये दोनों क्या है साथी? अपवाद हैं। पेशी दीवार बहुत मोटी होती है जबकि इसमें वाल्व पाए जाते हैं। केशिकाएं क्या होती हैं? अब देखिए, एक नलिका है जो किससे आई? आपके हार्ट से, हृदय से आई। और काम क्या होता है? ब्लड को कोशिकाओं तक, छोटी छोटी जो सेल्स हैं उन तक ले जाना। इसको क्या बोलेंगे साथी? धमनी। और इसको इधर क्या है? जो ये कोशिका है, इससे जो ब्लड है उसको लेकर फिर कहाँ? हार्ट ले जाना है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसे बोलते हैं शिरा। अब सेल ये क्या है? आपकी कोशिका है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच जो रक्त का आदान प्रदान करती हैं उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर छोटी छोटी नलिका पाई जाएंगी, बहुत छोटी छोटी, उन्हें ही कहा जाता है केशिकाएं। तो फ्रेंड्स, ये रक्त वाहिनियाँ हो गई। अपनी छोटी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।